ठंडी शाम का वक्त था। एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराने बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ पर एक कौवे का बसेरा था। कौवा अपनी समझदारी के लिए मशहूर था और पूरे जंगल में उसकी धाक थी। एक दिन कौवे को कहीं से एक रोटी का बड़ा टुकड़ा मिल गया। वह उसे लेकर खुशी खुशी अपने पेड़ पर बैठा और उसे खाने ही वाला था कि अचानक नीचे से एक लोमड़ी की नजर उस पर पड़ी। वो एक चालाक लोमड़ी थी जो अक्सर दूसरों की चीजें हड़पने के बहाने ढूंढती रहती थी। उसे कौवे के पास रोटी देखकर लालच आ गया। उसने सोचा कि किसी भी तरह उस रोटी को हड़पना चाहिए, लेकिन उसने महसूस किया कि अगर वो सीधे जाकर रोटी मांगेगी तो कौवा उसे नहीं देगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई। लोमड़ी ने नीचे से मीठी आवाज में कहा, अरे वाह भैया, क्या बात है। लगता है आज बड़ी शानदार चीज हाथ लगी है। लेकिन क्या तुमसे एक बात कहूं? मैंने सुना है कि तुम गाने में बड़े माहिर हो। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए पूरा जंगल बेताब रहता है। कौवा पहले तो थोड़ा चौकन्ना हुआ कि ये लोमड़ी तो हमेशा उसे चतुर और समझदार ही कहती है। फिर उसने सोचा, शायद वह सचमुच उसकी आवाज की प्रशंसा कर रही है। लोमड़ी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, भैया, अगर आप मुझे अपने मीठे सुरों में एक गाना सुना दें तो मेरा दिन बन जाएगा। कौवा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया। उसे लोमड़ी की बात पर पूरा यकीन होने लगा। उसने रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में पकड़ रखा था, लेकिन तारीफ सुनते ही उसका दिल गाने को मचल उठा। उसने सोचा, मैं इतना अच्छा गायक हूँ, मुझे तो गाना चाहिए। जैसे ही उसने गाना शुरू करने के लिए चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी तो पहले से तैयार थी। उसने फुर्ती से रोटी उठा ली और तुरंत वहां से भागने लगी। भागते भागते उसने कहा, धन्यवाद भैया, तुम सच में बहुत अच्छे गायक हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारी समझदारी कमजोर हो जाती है। इसी कारण तुम मेरी मीठी बातों में आ गए। कौवे को अब अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा, काश मैं लोमड़ी की बातों में न फंसता। अपनी तारीफ सुनकर ही मैं अपना होश खो बैठा। वो मायूस होकर वापस अपने पेड़ पर बैठ गया और सोचने लगा कि कैसे उसने अपनी समझदारी के चलते जंगल में इज्जत बनाई थी, पर एक पल की लापरवाही में अपनी सारी समझदारी भुला बैठा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और दूसरों की तारीफों में आकर अपने होश नहीं खोने चाहिए। कभी कभी लोग हमें मीठी मीठी बातें कहकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन हमें समझदारी और सूझबूझ से काम लेना चाहिए ताकि हम किसी के जाल में न फंसें।